हेलो माय फ्रेंड्स, J666 तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है जानते हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए और उनके बारे में पॉजिटिव सोचिए। पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, उनको फिलहाल के लिए मिट्टी डालिए और पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिए ताकि कार्ड पॉजिटिव आए। ओके, तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है, क्या सोचने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ बोलना था हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या होने वाला है, क्या सोचने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, तो फ्री माइंड होके पॉजिटिव होके इस रीडिंग को देखिए और अपना पार्टनर को विजुलाइज करना ना भूलिए। ओके, तो जितना आप गहराई से विजुलाइज कर पाओगे अपने पार्टनर को, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतने अच्छे से क्लियरिटी के साथ इस रीडिंग आएगा। ओके गाइस, तो अगर 2 कार्ड है तो लेंगे। ओके ठीक है, ऊपर नीचे लेंगे क्योंकि साथ में रीड करना वैसा नहीं होगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू तारो हमें जानने के लिए मौका। इस कार्ड से हाँ आपने बहुत ही ज़्यादा सहायता किया जानने के लिए हमें कि अपना पार्टनर का करंट फेस क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में। तो थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच आपको इसके लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तारो, थैंक यू। तो गाइस, मैंने कार्ड को एकदम अच्छे तरह से सफल कर लिया और यूनिवर्स की तरफ से 2 कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके चलिए गाइस, देखते हैं अभी कार्ड निकालते हैं कि आपका पार्टनर क्या सोच रहा है और इस रिश्ते में आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो गाइस चलो देखते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, पहला कार्ड तो आ चुका है। सेकेंड कार्ड है द हर्मिट। वाओ, मैं वाओ ही बोलना चाहता हूँ। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके नाइस, वेरी नाइस, गुड। ओके नो ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगता है कि अरे यार ये एनर्जी तो मेरे पार्टनर के नहीं हो सकती, तो आपकी हो सकती है। ओके, अगर मैं बोलूँगा कि ये आपका है तो आपका नहीं है, आपको लगता नहीं है तो मेरा एनर्जी नहीं है, तो ये आपका पार्टनर का हो सकती है। तो सबसे पहला दिख रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स सीधा सीधा ये बता रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में हो सकता है बहुत ज़्यादा सेल्फिश टाइप के इंसान हो और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस टाइप के हो। ठीक है ना, उसने आपको हो सकता है उसके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसके ज़िंदगी में क्या नहीं है, उसके ज़िंदगी में वो किसके साथ है, किसके साथ फ्रेंडशिप है, क्या है, वो सारी चीज़ आपका पार्टनर ने आपसे छुपा के रखा था। और हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपका सारी चीज़ उसने जान लिया होगा था। ठीक है ना, कि आपका क्या है क्या नहीं है, कैसा है हो क्या हो। ठीक है ना, सब कुछ आपके बारे में हो सकता है जान लिया, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं कहा होगा उस इंसान ने। और ऐसा भी देखा जा सकता है आपका पार्टनर ने। गाइस, मैं जो रीडिंग करता हूँ सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए करता हूँ। अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट है तो प्लीज़ मेरा रीडिंग ना देखे, स्किप कर दे। ओके, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए है, जिसके कॉन्टेक्ट नहीं है। ओके गाइस, तो आपको ये साफ साफ जानना है। तो यह दिख रहा है कि आपका जो ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश तो था ही साथ में, और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन भी था, और साथ में ऐसा भी था कि उसका ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था। हो सकता फैमिली का बर्डन हो, किसी और का बर्डन हो, जिसके चलते आपका पार्टनर में ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो इंसान आपको कमिटमेंट देने से रहा। ठीक है ना, वो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, नहीं कर सकता, वो इंसान आपके साथ आगे बढ़ नहीं सकता इस तरह से। ओके, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको, और आपको गले से लगाना चाहता है, आपको छोड़ना नहीं चाहता है, और आपको किसी और के साथ होते हुए भी देखना नहीं चाहता है। ठीक है ना, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बिल्कुल भी आपको ना किसी और के साथ इमेजिंग भी नहीं कर सकता कि आप किसी और के साथ चले जाओगे। ओके, भले उसने जो भी किया, आपको दूरियां दे दी, वो किसी और के साथ चला गया, नो मैटर जो भी हुआ है, लेकिन वो नहीं चाहता है, वो बहुत ज़्यादा जलस है आपको लेकर। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना एक ऐसे इंसान हो कि आपने ना बहुत मेहनत से, बहुत
पापड़ बेले अपने लाइफ में, जिंदगी में, और आप ना बहुत इंडिपेंडेंट, जो भी आज तक ने आपने आपके पास है, छोटे से लेके बड़े चीज तक, नेल कटर से लेके एकदम कंघी तक, जो भी है आपके पास, वो खुद आपने खुद से कमाए हुए हैं, ठीक है ना। आपने किसी का मतलब लिया नहीं है, आपने खुद से कमाए हुए वो चीज आपका पार्टनर को रियलाइज आता है कि यार मेरे पार्टनर ने जो भी किया उसका दम पे किया, अगर मैं उसके साथ हो जाऊंगा तो सब मेरा हो जाएगा, क्योंकि सब आपका ही तो आपका ही तो क्या हुआ है ना, आपका पुरखों का तो नहीं है ना कि वैसा कुछ। तो इस तरह से भी थॉट्स है, ठीक है ना। आपका पार्टनर भले भी लालच में आके हो गया होगा, पैसे के कारण आपसे दूर हो गया, नो मैटर जो भी हुआ होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर, ये दिख रहा है कि पास्ट में आपके साथ इस रिश्ते में बहुत ही अच्छा समय बिताया। आपका पार्टनर, ऐसा लगता है कि आप दोनों जो है ना एक दूसरे के लिए बने हो, ओके। लेकिन ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में कोई अदर पर्सन था, कोई एक दूसरा सिचुएशन था जो बहुत टाइम से आपका पार्टनर जगलिंग कर रहा था, आपको चुने क्या उसको चुने, लेकिन आपके साथ जो रिश्ता था ना एक सोल लेवल का कनेक्शन था, एक आप और एक आप दयालु इंसान थे, आप पॉजिटिव इंसान थे, आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट भी थे, बहुत ज़्यादा भोला भाला इंसान थे, जिसके कारण आपका पार्टनर को लगा कि यार ठीक है यार, उसके साथ जो अदर पर्सन था ना वो इंसान बहुत सियाना हो सकता है, चालू हो सकता है, जिसके कारण ना आपका पार्टनर ना, वो कहते हैं ना कि बुराई में बहुत जल्दी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, अच्छाई को समझने में टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ना बुराई को और जो भी लालच था आपका पार्टनर ना उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया। उन्होंने आपका इमोशन का कदर नहीं किया, पास्ट में आपने रोते रह गया, बिलखते रह गया, लेकिन उस इंसान ने आपका इमोशन का बिल्कुल भी कदर नहीं किया और इंसान किसी और के साथ जाके अपना कमेंटमेंट नहीं तो कुछ भी शेयर कर दिया, ठीक है ना। जिस तरह से ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग का बातें शेयर कर दिया, आप लोग का इस सीक्रेट शेयर कर दिया एक दूसरे का, जिसके चलते भी आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और इश्यू क्रिएट हो गए। लेकिन राइट नाउ टेम्परेंस का कार्ड आपका पार्टनर को ये बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप लोग बोथ ईच अदर हो, मेट ईच अदर हो, ठीक है ना, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है ना। और ये भी बताता है कि आपका पार्टनर टेम्परेंस के कार्ड की इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको सोच रहा है कि आप एक हीलर हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो लोग आपके पास आके ना हील हो जाते हैं, दुख दर्द लेके आते हैं और आपको बता के, आपको सलाह मशवरा देके आप उस इंसान को हील कर देते हो, आप हीलर हो, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके साथ काफी टाइम में आया और हील हुआ और आपका अपने आप उस इंसान को हील करते थे, आप उस इंसान को बैलेंस बनाते थे, उसका लाइफ में संतुलन करते थे और वो इंसान आपसे हील होके ना किसी और पे बांटता था, अपने फैमिली को, अपने यार दोस्त को, नहीं तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है जिसको वो आपसे हील होके वो दूसरे को बांटता था। तो ये चीज आपको दिखाई पड़ती थी और इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा अपना इमोशन भी खोया, मतलब आपने बहुत ज़्यादा रोया कि यार मैं इस इंसान को हील करता हूँ, मैं इस इंसान को सब कुछ उसका लाइफ में संतुलन बैलेंस बना देता हूँ और ये मुझे बैलेंस बना के ना ये किसी और को बैलेंस बना देता है। मतलब आप देते रहेंगे और ये इंसान ना आपसे लेते रहेगा और एन मोमेंट में जब आपको देने की बारी आए ना उस इंसान को कि हाँ अभी आपको देने की बारी है, अभी उसको देने की बारी है, तो वो इंसान आपको ना के देके किसी दूसरे को दे दिया, जिसके चलते आप तो बहुत ज्यादा हार्ड हुए। लेकिन राइट नाउ टेम्परेंस का कार्ड आपका पार्टनर ये बताता है अपने आप को हील करना चाहता है, अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहता है, वो इंसान इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। आपका पार्टनर को पूरी उम्मीद है कि वो इंसान ऐसा कर लेगा और आपके लेकर ये भी सोचना है उस इंसान को आपने ना काफी हद तक अपने लाइफ को बैलेंस बना लिया एज अ मेंटली और एज अ इमोशनली जो भी है। तो नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये बात बताता है कि वो इंसान का उसका सोचना कभी भी एक जगह में नहीं रहता है, अभी ये सोचता है अभी वो सोचता है, तो उसको समझ में नहीं आता है क्या क्या करना चाहिए। अभी बोलेगा कि वो इंसान आपसे बहुत ज्यादा प्यार कर, अभी थोड़े बाद में बोलेगा कि आई हेट यू, इस तरह से। मतलब आपको समझ में नहीं था कि वो इंसान आपको प्यार करता है नहीं, उसका जो फैसला होता है ना एक डिसीजन में नहीं आता, जिसके चलते आपको आपका पार्टनर ने काफी ज्यादा ऑन ऑफ किया इस रिश्ते में, ठीक है ना। और जिसके चलते आप ना अभी थक गए हो, आप थक हार के इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो और ये चीज आपका पार्टनर को पता चल गया कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, तो वो इंसान जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है और आपको रोक लेना चाहता है। आपका पार्टनर आपको लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि ना आपको छोड़ देता है पूरी तरह से कि आप जाओ आजाद हो गए हो, ठीक है ना, और ना ही अपने तरफ पकड़ के रखता है कि हाँ तुम खाली सिर्फ मेरे हो, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर का एक बात कह देता हूं आपको कि आपका पार्टनर ना आपको सोल लेवल से आपको ही चाहता है, आपका ही है, मतलब आपका पार्टनर 5D में ना आपका ही है,
सिर्फ और सिर्फ आपका और किसी का नहीं। और 3D लेवल में पता नहीं हो कि किस किस का है ने, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन 5D लेवल में जो अंतर्मन सबकॉन्शियस माइंड है ना उनका, वो सिर्फ आपके लिए है। मतलब वो कहते हैं ना कि मैं भले अपना शरीर से किसी और का हूँ, लेकिन दिल दिमाग से ना मैं उसी इंसान का हूँ। मतलब दिल दिमाग से आपका पार्टनर आज भी आपका है। उसका अगर बस चले ना इस टाइम पे, आपका पार्टनर का अगर वो इंडिपेंडेंट हो रहता ना इस टाइम पे आपका पार्टनर, तो आपके लाइफ में इस घोड़े के स्पीड में वो इंसान आपका उड़ के आता था और आपसे ना किसी भी हालत में आपको अपना जो बात मनवा के ही रहता वो इंसान, ठीक है ना। आप कुछ नहीं कर पाते, आप कुछ नहीं कर पाते, उसका मानना ही पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस इंसान का ना हाथ में कुछ भी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है अपना फैमिली के ऊपर, नहीं तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर, नहीं तो हो सकता है कि कुछ अदर प्रॉब्लम है जिसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये समझ लेना। लेकिन आपका पार्टनर का माइंड ये भी है कि वो इंसान जल्द से जल्द आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है, आपको रोक लेना चाहता है, इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं करने देना चाहता है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। और एक बात बता दो, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर मुंह फेर लेता होगा आपको देख के, लेकिन एक बात याद रखना, भले वो इंसान 3D लेवल में आपको मुंह फेर रहा है, लेकिन 5D लेवल में वो आज भी श्री कृष्ण भगवान से आपके लिए विश मांगता है वो इंसान, ठीक है ना, कि प्लीज श्री कृष्ण भगवान ये इंसान मुझे चाहिए, ये इंसान मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरे लिए है, ठीक है ना। इस तरह से विश मांगता है और 3D लेवल में आपको इग्नोर कर देता है। सीधी सी बात है, नो बकवास है। ओके गाइस, तो चलिए कुछ राशियां बताना चाहता हूं जो यहाँ पे निकल के आई है आज का डेट में, इंपॉर्टेंस राशियां। तो सबसे पहले आर्ट एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर। नेक्स्ट है हमारे पास पाइसिस भी बता सकता हूं, तो पाइसिस ही एक ही बताऊंगा क्योंकि मेजर कार्ड है, ठीक है ना। मेजर कार्ड का मैं राशियां नहीं बताता हूं, आपको भी अच्छी तरह से पता है, यू नो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं फिर भी आज बता देता हूं एक राशियां जो मैं एक ही बताऊंगा, जो मेरा फेवरेट है, पाइसिस मीन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बताता हूं आपको कि एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, आपका आज मैंने जो मेजर राशियां बताया इसलिए बताया क्योंकि ये मेरा एक मैं किसी सोच लो जो भी है, ठीक है ना, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है इंट्यूशन के बारे में क्या होता है। तो चलिए गाइस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड हमारे पास में, थोड़ा धीरे से देखूंगा कौन सा कार्ड है। ओ माय गॉड, डेविल का कार्ड है। क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं समझ में नहीं आ रहा, फिर भी बता देता हूं। डेविल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। नेगेटिव थॉट्स लाइक इस तरह से नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि आपका पार्टनर ने आपका जगह किसी और को दे दिया, आपका जगह किसी और को दे दिया, आपका समय, आपका कदर आपको जो देना चाहिए था ना, आपको ना दे के किसी तीसरे को दे दिया। उसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को इन्वॉल्व कर दिया इस रिश्ते में, जिसके चलते ना आप दोनों के बीच में बहुत नेगेटिविटी आया। और ऐसा भी देखा जा सकता है पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सेला स्वभाव के हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जितना भी गुस्सेला हो, कितना भी नाकचड़ी क्यों ना हो इंसान, फिर भी आप ना उस इंसान को ना बोलकर भी मुझे कहना पड़ रहा है कि आपने उसको संभाला, उसको गुस्सा, नखरा, उसका जो भी था A to Z आपने सब सहा। लेकिन आपने ये नहीं सहा पाया कि उस इंसान ने आपके अलावा उसने किसी और को चूज कर लिया। ये बात आपसे हजम नहीं हुई। जब ये बात आपने हजम नहीं, तो आप भी डेविल का एनर्जी में आ गए हो। डेविल का एनर्जी में लाइक मतलब आपका जो एक भाव था ना इस इंसान को लेकर, हाँ सच्चा, ईमानदार, अच्छा जो भी है, तो वो चेंज हो गया। सीधा आपका ये भाव आ गया कि वो हरामी, वो चूं, ऐसा गाइस आई एम सो सॉरी। तो लेकिन गाइस ऐसा ही आपका दिमाग में चल गया, जिसके चलते आज के डेट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना आपको लेकर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है ना, एक फिजिकली अट्रैक्शन है। वो इंसान आपके फिगर पे मरता है, वो इंसान आपके साथ सेक्स करना चाहता है वो इंसान। और ऐसा भी है कि वो इंसान आपको नेगेटिव विजुलाइज करता है कि आप ऐसे दिखते होंगे, वैसा दिखते होंगे, ठीक है। डेविल का कार्ड ये भी बता रहा है कि वो इंसान ना इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आप ना उसका आदत बन चुके हैं, हैबिट बन चुके हो। मतलब हैबिट लाइक ऐसा कि वो इंसान आपको बिना याद किए, बिना सोचे, बिना मतलब आपको विजुलाइज किए वो इंसान रह नहीं पाता। भले उसके वो किसी और के साथ सो रहा है एक बिस्तर में, ठीक है ना, नो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 24 घंटा आपके बारे में सोचता है। आप सुबह से उठने से लेके आपके बारे में सोचता है, अच्छा हो बुरा हो आपके बारे में सोचता है। और आप अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपके लाइफ, आपका पार्टनर के लाइफ में, तो यही सोचता है कि वो इंसान ना सिर्फ
वो सिर्फ कार्मिक के साथ डील कर रहा है, किसी एक ऐसी जगह में फंस चुका है वो इंसान। अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है तो आपका पार्टनर फैमिली हो सकता है, जो भी हो, कोई भी सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में फंस गया जो आपका पार्टनर उस जगह से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि वो आपका पार्टनर अच्छे हैं, ठीक है ना, वो ईमानदार है, वो उस जगह के लिए नहीं बने हैं, उस डेविल एनर्जी के लिए नहीं बने, उस बुरी जगह के लिए नहीं बना, वो वहां से निकलना चाहता है। तो आपका पार्टनर इस डेविल एनर्जी से निकलना चाहता है, और जो भी आप दोनों के बीच में इस तरह से नेगेटिविटी लाने की कोशिश किया ना, जो भी, तो उसका चेहरा भी सामने आ गया। हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बैड स्पेल किया, ब्लैक मैजिक किया, नहीं तो कुछ इस तरह से बहुत ज्यादा आपने साम दंड भेद उसने पूरी तरह से निछावर कर दिया था, जिसके चलते आपका पार्टनर का ना हिप्नोटाइज हो गया था, वो इंसान समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है ना, जिसके चलते। और काफी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा लालच दिया गया, लालच इनोसेंट, मतलब पैसे का, घर गाड़ी, स्टेटस दिखाया, ये फलाना, ये तुम्हें रानी बना के, राजा बना के रखूंगा, फलाना ढमकाना, इस तरह से। लेकिन जैसे उसके साथ उस तब घटित हुआ और आपके साथ नेगेटिविटी आ गई, तब जाके आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है। और आपको पार्टनर को आज, आप मानो या ना मानो, डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आज भी आपके लिए ये सोचता है कि भले वो इंसान कितना भी कोशिश कर ले आपसे दूर जाने के लिए, आपको अपने मन से निकालने के लिए, अपने दिमाग से निकालने के लिए, आपके बारे में नहीं सोचने के लिए, फिर भी वो इंसान ना आपको बिना सोचे रह ही नहीं सकता, बिना आपको विजुलाइज किए रह ही नहीं सकता, आपके बारे में सोचे रह ही नहीं सकता, ठीक है ना। 24 घंटा वो इंसान आपके बारे में उनको लगता है कि आप दोनों का कुछ ऐसा रिश्ता है, ऐसा बॉन्ड है ना, वो इंसान चाह कर भी तोड़ नहीं सकता। वो इंसान कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो 100,000% उसने मतलब कोशिश कर ले आपसे दूर जाने के लिए, आपको दूरियां देने के लिए, आपको दिमाग से, दिल से निकालने के लिए, लेकिन फिर भी वो इंसान से नहीं होता है, उस भाई साहब से, उस बहन जी से नहीं होता है, आपको निकाल ही नहीं पाता। तो वो इंसान ने ठान लिया कि चाले जैसे ही हो, अगर इस इंसान को मैं दिल दिमाग से निकाल नहीं पाता तो मैं इसका ही होऊंगा और ये मुझे ही होना पड़ेगा। इस तरह से आपका पार्टनर, ये भी देखा जा सकता है डेविल का कार्ड राइट नाउ, आपका पार्टनर ये भी देख रहा है कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो उनका हरकतों के चलते, ठीक है ना। तो आपका गुस्से को भी शांत करना चाहता है वो इंसान, और कहना चाहता है कि डियर, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, ठीक है ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, इस तरह से बात कहना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हेरोफेंट का कार्ड। हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है सीधा सीधा कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज्यादा सपने दिखाए होंगे, नहीं तो किसी एक बहुत ज्यादा फेमस मंदिर, नहीं तो कोई भी गुरुद्वार, जो भी है पवित्र स्थान, कोई ऐसा पवित्र स्थान में जाके ना आपका पार्टनर है आपको बहुत बड़ा बड़ा कस्में वादे खाए होंगे कि हाँ मैं ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए चांद तारे ला दूंगा, ये कर दूंगा, हमारे शादी हो जाएगी, फैमिली वाले को मना लूंगा, ये सब कुछ इस तरह से किए होंगे, लेकिन उस इंसान ने निभाया नहीं है, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा जा सकता है, हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर का फैमिली वाले का बहुत ज्यादा प्रेशर रहा होगा उनके ऊपर, उसका फैमिली वाला हो सकता है लव मैरिज के खिलाफ हो, नहीं तो हो सकता है कि फैमिली वाला बहुत ज्यादा मतलब ऐसा है कि ना पुराने ख्यालात के हो सकते हैं, जिसको लेके पुराने रीति रिवाज के साथ चलने वाले इंसान हो सकते हैं, जिसके चलते ना बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई। और ऐसा भी देखा जा सकता है काफी लोगों के लिए कि एज गैप हो सकता है, नहीं तो कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं जो आप लोगों के बीच में ना बहुत ज्यादा कल्चर डिफरेंसेस हो सकता है, कुछ भी ऐसा जिसके चलते आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा तनी बनी हुई, ठीक है ना, समाज को लेकर, सोसाइटी को लेकर, इस तरह से काफी ज्यादा मतलब उलझने देखा जा सकता है। नेक्स्ट ये भी बताता है कि आपका पार्टनर जो है ना, आप लोग हो सकते कि अरेंज मैरिज किए होंगे पास्ट में, ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी लोग मेरे व्यूअर्स हो सकता है कि अरेंज मैरिज हुआ होंगे, जो आप रीडिंग देख रहे हो अपने हस्बैंड के लिए या तो वाइफ के लिए भी ऐसा हो सकते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट हेरोफेंट का कार्ड ये भी बताता है गाइस कि आप लोग जब भी थे ना इस रिश्ते में तो लॉयल ही थे, एक दूसरे के लिए लॉयल थे, बहुत अच्छा थे, जो भी कर रहे थे एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा रहे थे, एक दूसरे को सुन के लेते थे, और जो भी आप होता था आपके लाइफ में कुछ करना है तो इस इंसान के पूछे बिना आप नहीं करते थे, ठीक है ना, इस इंसान से पूछ लेते थे आप अपना पार्टनर से। और आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है कि आप ना एक कदम भी नहीं बढ़ाओगे उसके बिना पूछे, आप मार्केट भी नहीं जाओगे उसको बिना पूछे, और आप जाओगे भी ना मार्केट तो उसको बोल जाओगे मैं मार्केट जा रहा हूँ, इस तरह से। लेकिन जैसे आप लोग का बीच में मतलब डिफरेंसेस की मतलब वो निकालने लगे और कमी आने लगी, फैमिली प्रेशर करने, फैमिली ना कर दिए लगे, हो सकता है कि फैमिली को किसी बात से लालच था, और ठीक है ना, जिसके
जिसके चलते ऐसा हुआ होगा। और ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जो भी किया था, ठीक है ना, आपके जो भी जैसा भी किया था जिसके कारण है, लेकिन हेरोफेंट का कार्ड ये भी बताता है कि राइट नाउ आपके पार्टनर के साथ, आपका पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ ही रिश्ते को जोड़ना चाहता है, वो आपके साथ लॉयल रहना चाहता है। आपका पार्टनर ये भी देखा जा सकता है पास्ट में उस इंसान को ना आपकी उस लेवल तक कदर नहीं थी जिस लेवल तक मतलब आप हो, ठीक है ना, आपको मतलब वो इंसान ऊपर ऊपर ही जज किया था, आपको डीप लेवल में उसने जज नहीं कर पाया, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि काफ़ी मतलब उसका जो फैमिली बर्डन है जिसके चलते आपका पार्टनर ने हो सकता है किसी और का शादी कर लिया, किसी और के साथ जो भी उसका फैमिली वाले ने सिलेक्ट किया था, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर शादी भी किया ना तो गाइस ऐसा दिख रहा है, लेकिन शादी भी किया ना, लेकिन आज भी आपका पार्टनर का दिलो दिमाग में ना आप ही बसते हो। उनका जो मन की जो दिल में जो है ना फोटो, वो फोटो सिर्फ आप ही का लगा रखा है, वो भी ऐसा वैसा गम से नहीं, सीधा सीधा फेविक्विक से बिना उखड़ने वाला, इस तरह से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में ऐसा देखा जा सकता है कि आपका रहते हुए भी उसका काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स रहेंगे। अगर वो लड़का है तो उसका लड़कियां फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, अगर वो लड़कियां तो लड़का फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, जिसके चलते आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि यार तुम ही यार इतना फ्रेंड्स के साथ ऐसा मत रहा करो यार। तो इस तरह से आपको मतलब थोड़ा जेलसी फील आता था और इसके बारे में आपने उसके साथ डिस्कस भी किया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन उस इंसान ने ना उसने सीधा आपको बोला होगा कि ये तो मेरा फ्रेंड्स है, दोस्त है, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन आपने उसको मानने की कोशिश नहीं किया, आपने बोला होगा कि एक लड़का लड़की कोई भी ऐसा बेहतरीन दोस्त नहीं हो सकता, ठीक है ना, इस तरह से आपने बातें किया होगा। लेकिन उसने आपको एकदम रियलाइज, आपको एकदम पूरी तरह से वो कर दिया था, विश्वास दिला दिया था उस इंसान ने, नहीं उसका दोस्त है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग का तो कुछ दिन बीतते गया, वो इंसान उसके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया और आपको समय ना दे दिया उसको, आपको जो टाइम देना था आपको ना दिया, आपको जो प्यार देना था वो नहीं किया, आपको जो शो करना था, आपके साथ जो कमिटमेंट किया था उसको जो निभाना था उसको ना निभा के लाइक उसने किसी तीसरे को, लाइक मतलब जो भी उसका दोस्त था, फ्रेंड सर्कल, उसको देने लग गया, फैमिली मेंबर को देने लग गया, जिसके चलते आप लोग का दूरियां ना बढ़ते गया और बढ़ के इतना दूरियां बढ़ गया कि उस आपका पार्टनर वो खो गया, वो किसी और के साथ ही चल दिया वो इंसान, और आप ऐसे रह गया हाथ फैला के, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताते हैं कि आपका पार्टनर राइट नाउ अभी आपका बारे में सोच रहा है, आपके बारे में इधर उधर से जानकारी लेने के लिए कोशिश कर रहा है, अपने यार दोस्त को बोल रहा है कि प्लीज थोड़ा सा मुझे मदद कर दो, इस इंसान तक मुझे पहुंचने के लिए मदद करो, इस इंसान से कांटेक्ट करने के लिए मदद कर दो, इस तरह से भी देखा जा सकता है, आप मानो या ना मानो, ओके। और थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान जब भी आपके साथ था ना, आपके रिश्ते में एकता था, लेकिन आप जो एकता था ना वो किसी तीसरे ने आप लोगों का घर भर दिया, और किसी तीसरा आप लोग का आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, नहीं तो हो सकता है उसका कोई फ्रेंड हो जो जिसने ये सब किया होगा, और ऊपर से हो सकता है फैमिली का भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा होगा, जिसके चलते आज आप लोग दूर हो। लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, वो आप ही का साथ ग्रोथ देख रहा है, और आपका पार्टनर ने ऐसा भी किया पास्ट में, वो कहते हैं ना कि खाली पौधा लगाने से नहीं होता है, पौधा लगाने के बाद उसको सुबह शाम पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, तब जाके वो पौधा बड़ा होता है। लेकिन आपका पार्टनर तो क्या किया, खाली पौधा लगा और चलते बना, ठीक है ना, तो पौधा कहाँ बड़ा होगा, कहाँ फलेगा फूलेगा, फ्रूट देने की तो बात ही है, बड़ा होने का ही सोचो तो वो बड़ा ही नहीं होगा। तो आपका पार्टनर ने जो आपके साथ रिश्ता बनाया था ना, तो खाली रिश्ता बनाया ना, रिश्ते में निभाया ना, कुछ किया ना, पानी दिया ना, खाद दिया ना, कुछ सोचा ना समझा, सीधा रिश्ता बनाया और चलते बना, इस तरह से देख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको ये भी कहना चाहता है कि डियर, अगर उसने शादी कर लिया, ठीक है ना, इस सभी के लिए नहीं है, अगर शादी कर लिया आपका पार्टनर किसी और के साथ, तो आपको ये कहना चाहता है कि वो इंसान ना, आपका पार्टनर ये कहना चाहता है कि या भले तुम मुझे गर्लफ्रेंड बनाओ या ना बनाओ, मुझे कुछ रिश्ते में रखो या ना रखो, एज अ रोमांटिक रिश्ते में रखो या ना रखो, लेकिन मुझे दोस्ती में जरूर रखना, एज अ फ्रेंड्स सर्कल में जरूर रखा, एक फ्रेंड्स लिस्ट में जरूर रखना, ठीक है ना, इस तरह से भी आपका पार्टनर बोलना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। तो गाइस किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत ज्यादा इमोशन था, आपको भर भर के प्यार करता था, ठीक है ना, आपके लिए पागल था, दीवाना था, आवारा भी बोल सकते हो, सब कुछ था वो इंसान। लेकिन ऐसा देखा जा सकता है कि उसके फैमिली वाला और जो
जो भी उसके आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी आया, तो आपका पार्टनर डेविल का कार्ड ऊपर ही है, तो लालच में आ गया था, पैसे के लालच में आ गया था, फिजिकली लालच में आ गया था। सामने वाला हो सकता है और ज्यादा खूबसूरत हो, सेक्सी हो, जिसके चलते आपका पार्टनर लालच में आके डिजायर को पूरा करने के चलते उसने डेविल का साथ दे दिया, ठीक है ना, आपका साथ नहीं दिया। आप किंग ऑफ कप्स, मतलब आपका पार्टनर राइट नाउ ये भी सोच रहा है कि पास्ट में भी थे आप, ठीक है ना, तो राइट नाउ ये सोचने का मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि आप पास्ट में भी थे। किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि आपने इस इंसान को एक फादर जैसा प्यार दिया, बाप के जैसा प्यार दिया, माँ जैसा प्यार दिया। किंग ऑफ कप्स मतलब आप प्यार का राजा, रानी, देवता हो, आप प्यार का देवता हो, ठीक है ना। आपने इस लेवल तक उस इंसान को अपने पलकों में बिठाया आपने, ठीक है ना, एक ऐसी दर्जा दिया जो आपने किसी और को नहीं दिया, ठीक है ना। लेकिन उसी इंसान ने आपको ना मुंह पे और सर पे, आपका जिस इंसान को आपने सर पे बिठाया था ना, उसी इंसान ने आपको ऊपर सर पे सुसु करके चल दिया, ठीक है ना, ऐसा देखा जा सकता है। लेकिन राइट ना आपका पार्टनर ना आपको जो उसने छुपाया था ना, आप उनके मन में भी देखो गाइस, उनके मन में भी आपके लिए प्यार था, रिस्पेक्ट था, सब कुछ था, लेकिन उसके मन में जैसे लालच आया, जैसे आप लोग का नेगेटिविटी आया, जैसे आप लोग का बिछड़ने जो तीसरा थर्ड सिचुएशन आया, तो वैसे ही वो इंसान पिसल गया। पिसल के ना उसने इमोशन का कदर नहीं किया, उसने मटेरियल चीजों को कदर किया, पैसे, घर, गाड़ी, उसको कदर किया, और इमोशनल तो क्या, उनको लगा कुछ इंसान होते हैं ना, क्या पैसे का क्या, तो यार पैसे तो कभी भी सॉरी डायलॉग गलत हो गया, प्यार का क्या, प्यार तो कभी भी बना जाएगा, अगर पैसे रहेंगे तो प्यार तो आ ही जाएगा। इस तरह से भाव उसका दिमाग में सोच था, जिसके चलते आपका इमोशन को कदर ना किया और आप ऐसे उसका प्यार भीख मांगते रह गए। आपने काफी इंसान से प्यार की भीख मांगी होगी, प्लीज मुझे थोड़ा प्यार दे दो, प्लीज मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट दे दो, प्लीज मुझे थोड़ा समय दे दो, लेकिन उस इंसान ने आपको मुड़ के भी नहीं देखा क्योंकि वो अपने मस्ती में लगा रखा था, ठीक है ना। लेकिन वो मस्ती कहते हैं ना कि जिस जगह में जो भी रिश्ता अगर आप किसी शर्त के हिसाब से बनाते हो तो वो ज्यादा तक नहीं टिकता, ठीक है ना। दिल का रिश्ता हमेशा रहता है गाइस, मरते दम तक रहता है, लेकिन एक चालाकी और किसी लालच से बनाया हुआ रिश्ता कभी नहीं रहता है, ठीक है ना, ज्यादा दिन तक नहीं रहता, वो नहीं रहता है। चाहे कितना भी शादी कर लो, एग्रीमेंट करा लो, आपस में लिखा लो, 50 इंसानों को बुला लो साथ में कि हाँ ऐसा रिश्ता, लेकिन फिर भी वो रिश्ता कुछ भी नहीं गाइस, ठीक है ना। भले इंसान एक छत के नीचे एक बिस्तर में क्यों ना रह रहा हो, अगर दिल से दिल हार्ट कनेक्ट नहीं है, मुंडी उल्टी तरफ है, तो फिर भी वो रिश्ता नहीं है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने अभी आपका फीलिंग्स को समझ गया, ठीक है ना, कि आप कितना प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका पार्टनर को प्यार नहीं मिला, अभी आपका पार्टनर को जो भी आपके अलावा जो भी उसने सोच के गया था ना, उस जगह में बिल्कुल भी आपका ऑपोजिट हो रहा है। अभी आपका पार्टनर आपका प्यार को पाना चाहता है, आपको अपना इमोशन को दिखाना चाहता है, और बहुत ज्यादा इस तरह से भाव है कि वो इंसान आखिर दिखाए तो दिखाए, शो कैसे करे। वो चाहता है कि वो बिना कुछ बोले आप समझ लो कि वो इंसान बहुत प्यार करता है, मतलब आप भगवान हो। लिटरली वो इंसान आपको ऐसा सोचता है कि आप भगवान हो, आप जान लो बस वो कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, डेट्स ऑल, ठीक है ना। इस तरह से कुछ नहीं बताएगा वो इंसान, आपको बिल्कुल भी नहीं बोलेगा, आपके सामने भी नहीं आएगा, फोन भी नहीं करेगा, मैसेज भी नहीं करेगा। वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, बस वो चाहता है कि आप जान लो कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। हाउ यार, हाउ इज पॉसिबल, ठीक है। लेकिन आपका पार्टनर जो भी है, ऐसा दिख रहा है कि उनके दिल में जितना भी ये, और एक बात बताना चाहूँ, जितना आप लोगों के बीच में अभी दूरियां बढ़ते जा रहे हैं ना, उतना ही आपका पार्टनर ना उनके दिल में आपके लिए प्यार और ज्यादा बढ़ते जा रहा है, और ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ते जा रहा है, फुल बवाल के साथ। और एक टाइम पे हो सकता है कि ये जो बढ़ रहा है ना उसका फीलिंग्स आपके लिए, वो फटने वाला है। और जिस दिन फटेगा ना, वो इस दिन आपके सामने आके टपक के गिरेगा, आप बोलेगा आसमान से गिरे खजूर पे लटके। और वो हो सकता है आपके सामने आके सीधा झगड़ा करने लग जाए, डूमडाम, या तो बहुत उल्टा सीधा गाली देने लग जाएगा, कमीना, हरामी, ये मवाली, ये सब आवरा, बहुत कुछ बोल देगा, पागल, मेंटल, जो भी बोल देना वो भड़ास निकाल देगा, ठीक है ना। इस तरह से भी, ठीक है ना, अभी वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना, अपना इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, वो बहुत जल्दी वो भी फटने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा सुलूक नहीं किया, आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड बना रहा, वो इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा उखड़ा रहा, आपके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी भी की, आपके साथ बदसलूकी की, आपको भला बुरा कहने के लिए वो इंसान बिल्कुल भी कतराता नहीं था। जो मुंह में आया वही बक देता, उसका मुंह में आया कुछ ये बोलना वो बोल दिया, उसका मुंह में आया वो बोलना वो बोल देता था। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को लगता था कि वो इंसान ना, वो एकमात्र तुर्रम खान है, ठीक है ना, वो जो चाहेगा वो ही होगा। वो अपने आप को इतना मतलब उसका जो
जो एटीट्यूड बोल सकते हो, घमंड बोल सकते हो, जो सातवें आसमान पे था, वो किस लिए था? उसका सातवें आसमान पे जो घमंड चल गया था ना उसका, वो इसलिए था कि कोई आपने बढ़ाया था। द हेरिफेंट का कार्ड ऊपर ही है, तो आपने इस इंसान को उसका घमंड को बूस्ट करके बोल के इतना बूस्ट कर दिया कि वो इंसान ना आप दुनिया को पूरा बादशाह समझने लगा, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपके साथ वो बहुत गलत बर्ताव किया और अपने साथ भी अनजस्टिस कर लिया। मतलब अभी आपका पार्टनर जो भी सोच रहा था ना, कोई भी इंसान देखो, कोई भी इस दुनिया में कितने भी इंसान क्यों ना, हम ऐसा कोई भी इंसान, चाहे चोर हो, चकार हो, डकायत हो, बदमाश हो या कोई धोखेबाजी क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान हमेशा चाहेगा कि कोई जो मेरे साथ है ना वो ईमानदार रहे। धोखेबाज भी चाहेगा कि जो इंसान मेरे साथ रहे वो ईमानदार रहे, भले वो खुद धोखेबाज है लेकिन वो सामने वाला को ईमानदारी से है। तो इस तरह से आपका पार्टनर का सोच था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपका रिश्ते में बहुत ज्यादा पर्दा गिरा दिया। आप दोनों के बीच में एक पर्दा रहा, आपको पता ही नहीं उसका लाइफ में क्या चल रहा है, उसके पर्दे पीछे क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है। आपको तो जो दिखा रहा है, जो बोल रहा है वही आप मान रहे हो, ठीक है ना। लेकिन आपका इंट्यूशन बोलता था, आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता था कि नहीं, मेरा ये पार्टनर के पीछे कुछ तो ऐसा गहरा राज है जो मुझे जानना है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि आपका पार्टनर बोलने के लिए तैयार ही नहीं था। और जब भी आप उससे पूछने जाते थे ना इसके बारे में, चलो बताओ तुम्हारे राज बताओ, तुम्हारे पीछे और मेरे अलावा कोई भी तो रिश्ता है, कोई ऐसा फैमिली में क्या ऐसा, जब भी आप जानने देते थे तो आपको पार्टनर आपको तुरंत ही नो कांटेक्ट कर देता था, आपसे कम्युनिकेशन तोड़ देता था, आपको बहुत अच्छा बुरा भला कह करके वो इंसान आपसे दूरियां बना लेता था। ये सब आपका पार्टनर देख रहा था, समझ रहा था, जान भी रहा था कि वो इंसान क्या कर रहा है, आपके साथ अन्याय कर रहा है, वो जान भी रहा था, समझ के जानबूझ के आपका पार्टनर ने ना आपके साथ गलत किया। वो इंसान जानबूझ के, वो जान रहा था कि वो तीसरे के पास जा रहा है, आपको धोखा दे रहा है, तीसरे के साथ रंगलड़ियां मना रहे, वो आपको धोखा दे रहा है, वो जान रहा था, जानबूझ के उस इंसान ने गलती किया। और कहते हैं ना, जो इंसान जानबूझ के करता है ना उसको तो हमेशा भुगतना ही पड़ता है। जो एक बार इंसान अनजाने में करते ना तो एक बार उसको भगवान श्री कृष्ण माफ भी कर देते, लेकिन जो इंसान जानबूझ के करता ना उसका कभी माफी नहीं होती। तो आपका पार्टनर ने आपसे ना जानबूझ के उसने आपको धोखा किया, चीट किया, आपको बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। आपको ऐसे सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया कि आप बहुत अच्छा थे, गुरु थे, एक बहुत ही ज्यादा दिलदार और बहुत समझदार, बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही गुणवान भी व्यक्ति थे, अपने काम को लेकर, अपनी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा आप पैशनेट थे। लेकिन आपका उस इंसान ने आपका पैशन का, आपका गुणवान का, आपका अच्छे इंसान का, आपका कदर का सब धजिया उड़ा दिया था, उसने चूर चार कर दिया था उसने आपका हरकतों से। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय सब कुछ देख रहा है, समय हो सकता है बहरा हो, वो सुनाई नहीं देता हो, लेकिन समय अंधा नहीं है, समय सबको देखता है कौन क्या कर रहा है। तो घूम फिर के ना आपका पार्टनर का लाइफ में जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान अभी कार्मिक से कर्मा डील कर रहा है अपना। कर्मा इनोसेंट मतलब उसके बुरे कर्म, जो भी उसने आपके साथ बुरा किया, गलत किया, उसका भुगतान वो भुगत रहा है। क्योंकि इंसान ना अपने मन मर्जी का कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी कर सकता है। अभी मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं दारू उरू पी के किसी का घर में घुस जाऊँ, नहीं तो मैं अपने घर को ही उड़ा दूँ, ठीक है ना, कुछ ऐसा कर दूँ, वो कुछ भी कर सकता हूँ, एनीथिंग, अपना जान दे दूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। इंसान अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते, लेकिन किए हुए कर्म को ना उस इंसान को ना चाहकर भी भुगतना पड़ता है। वो अगर नहीं चाहेगा ना, नहीं मैं भुगतना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसको भुगतना ही पड़ेगा उस तरह से। तो आपका पार्टनर ने जो भी बुरे कर्म किया था ना उसका भुगतान उसको 100 गुना मिल रहा है, ठीक है ना, 100 गुना। उसने अगर आपको 10 गुना रुलाया था तो आपका पार्टनर को 100 गुना भर के मिल रहा है। और आप नहीं कर रहे हो, आपने हो सकता है पास्ट में बहुत ज्यादा इसके लिए जस्टिस भी किया था, हो सकता है कि आपने उसके लिए कर्ज भी किया था। गाइस, अगर आपने उसके लिए बद्दुआ किया था तो मेरी तरफ से आपको ये रिक्वेस्ट है, तो प्लीज किसी के लिए बद्दुआ मत करना, ठीक है ना। किसी को बद्दुआ करने के लिए आपको कोई हक नहीं है, वो श्री कृष्ण भगवान देख लेंगे, यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दो। लेकिन किसी को देना है तो दुआ दो, पैसे दो, धन दो, प्यार दो, ठीक है ना। नफरत किसी को मत दो, ठीक है ना गाइस, नफरत किसी को मत दो गाइस। मैं अगेन बोलता हूं तो ये आप समझ जाइए। ओके, नेक्स्ट जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को डंडे ही डंडे पड़ रहे हैं वो यूनिवर्स की तरफ, जिसके पास आवाज तो नहीं है लेकिन लग बहुत जोर से रही है। और जब उसको डंडे लग रहे हैं तब उसको पता चल रहा है कि यस, यूनिवर्स का नाम चीज भी होता है, कर्मा नाम का भी चीज होता है। कर्मा इज ए बीच आपका पार्टनर को शायद इस टाइम पे पता चला। हो सकता है कि जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि और ऊपर हेरोफेंट से, तो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो कर्मा है ना बहुत ही फास्ट है, और आपका जो पार्टनर है का कर्मा है ना वो बहुत ही लास्ट है। मतलब आपका पार्टनर अगर आज किसी कुछ बुरा किया, गलत किया ना, उसको 2 महीने बाद, नहीं तो 3 महीने बाद, नहीं तो 6 महीने के बाद उसका भुगतान मिलता है। लेकिन आप ऐसे नहीं हो, आप ना तुरंत ही, अगर आपने कुछ गलत
किया ना तो आपको तुरंत ही गड़बड़ मिलती है। अगर आपने 2-4 किसी को गाली दे दे उल्टा सीधा तो आपको चोट लग जाएंगी, नहीं तो कुछ ऐसे बुरे हो जाएंगे आपके साथ, आपका कुछ काम बनता बनता बिगड़ जाएगा ऐसा, क्योंकि आपके साथ आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो। हेरोफेंट का कार्ड यह बताता है कि आप बहुत ज्यादा डिवाइन के साथ कनेक्ट हो, जिसके चलते आपका कर्मा तो बहुत फास्ट है। ये बात आपको भी अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना, कि मेरा कर्मा बहुत फास्ट है डियर। अगर मैं अब भी कुछ गलत करूंगा ना तो अब भी तुरंत ही मुझे कर्मा मिल जाएगी, मुझे देरी नहीं लगेगी, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर का ठीक उल्टी है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अगर आज गलत करेगा, कुछ गड़बड़ करेगा ना तो इसका कर्मा कम से कम 2 महीने 3 महीने के बाद मिलती है, इस तरह से। अब राइट नाउ आपका पार्टनर कर्मा को बहुत ज्यादा फेस कर रहा है। जब कर्मा को फेस कर रहा है, जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो सकता है कि उनके लाइफ में, और जो भी उनके जमीन जायदाद का जो भी लफड़ा था बहुत टाइम से मतलब लड़ रहा था, तो उसमें भी आपका पार्टनर का या तो डिले हो गया, नहीं तो जो फैसला था ना वो आपके पार्टनर के खिलाफ नहीं आया, आपके पार्टनर के खिलाफ हो गया, ठीक है ना, जो फैसला, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज्यादा मायूस है और नाराज है। और ये सोच के ये भी उसको सोचने के लिए मतलब वो ना सोच कर भी वो इंसान आपके बारे में सोचना पड़ रहा है, आपके बारे में सोच। जब उसके लाइफ में सब कुछ गड़बड़ होने लगे ना तब उसको रियलाइज हो गया कि क्यों हो रहा है सब गड़बड़, क्योंकि तब आपके बारे में आपका पार्टनर को रियलाइज हो गया, हाँ अच्छा मैंने उस इंसान के साथ इतना गलत किया था, इसलिए मेरे साथ आज इतना गलत हो रहा है, यूनिवर्स ने मुझे आज इतना कर्मा का बीच में फंसा के रखा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ही गलत है। और आपका पार्टनर जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है जब तक वो इंसान आपके साथ न्याय नहीं करेगा, मतलब आपके साथ आके रियूनियन नहीं तो आपसे माफी नहीं मांगेगा ना आपने किए हुए को, तब तक वो इंसान ऐसे कार्मिक सिचुएशन में फंसा रहेगा। तो इंसान आपका पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहता है, आपको न्याय देना चाहता है, आपको इस रिश्ते में फिर से अपने आप को एक मौका देना चाहता है, वो इस रिश्ते को फिर से बैलेंस करना चाहता है आपके साथ। और जो भी पर्दा गिरा के रखा था ना आप दोनों के बीच में, पर्दा लगा के रखा हो इंसान, तो उस पर्दे को ना फाड़ देना चाहता है, उस पर्दे को तोड़ फाड़ देना चाहता है और आपको सब कुछ सच्चाई बोल देना चाहता है, क्लियर कट। अभी आप उसको एक्सेप्ट करो तो ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट ना करो उसको सारे बात जानकर तो ये आपका कॉल है, ये इस तरह से आपका पार्टनर का थॉट्स है। और राइट नाउ आपके जस्टिस कार्ड आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा यूनिवर्स को, आपने तो इस रिश्ते को, आपका पार्टनर को लगता है कि आपने इस रिश्ते को ना डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया, श्री कृष्ण भगवान के ऊपर, जो करेंगे वही करेंगे राम भरोसे, ठीक है ना। लेकिन आपने ना, और एक बात दिख रहा है कि आपने पास्ट में हो सकता है बहुत ज्यादा इस इंसान को कर्ज किया होगा, ठीक है, जिसके चलते आपका पार्टनर को भी लगता है कि आपने उसको बहुत बद्दुआ दिए होंगे, जिसके चलते आपका पार्टनर को आज ये दिन देखने को मिल रहा है। तो गाइस, दुआ हो या बद्दुआ हो इंसान का लग जाती है, ठीक है ना, इसलिए अपना कर्म अच्छा कीजिए, ठीक है ना, तो इससे आप बच सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। तो 4 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में खुद आगे से आके आपको ऑफर किया होगा इस रिश्ते को कि हाँ मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम मुझे पसंद हो, वो आगे से आया होगा, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है गाइस। और नेक्स्ट ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा अड़ियल किस्म के हो सकता है, कोई अगर बात उसको बुरा लग जाए ना तो उसमें ना इतना ऐसा रिएक्ट करेगा कि वो इंसान राय का पहाड़ बना देता है वो इंसान, जिसके चलते आप लोग के बीच में इतना मिस्टेक्स आ गया कि अभी क्या बोलूं, समझ में नहीं आता है किस तरह से। लेकिन 4 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपने ना इस इंसान को पास्ट में प्रपोजल दिया था, आपने इसको कमिटमेंट दिया था, जो भी दिया था, लेकिन उस इंसान ने आपको इग्नोर कर दिया, उस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करके ऐसा भी देखा जा सकता है कि रिजेक्ट करने का कारण भी ये है, काफी लोगों का इंटरफेरेंस था, उसके लाइफ में ऑप्शंस था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको रिजेक्ट कर दिया था। और ऐसा भी देखा जा सकता है कई लोगों का कि आपको पार्टनर ने आपका ऑफर को रिजेक्ट करके किसी तीसरे के साथ चलते बना। लेकिन अभी ये दिख रहा है कि वो तीसरा जो था ना आपका पार्टनर को समझ नहीं पा रहा है, आपका पार्टनर को मतलब आपका पार्टनर खुद भी, आपका पार्टनर ना उनको अपने दिल में बिठा नहीं पा रहा है। कोशिश तो बहुत किया उसने, उस इंसान को अपने दिल में, उसके दिल को, उसका फोटो को अपने दिल में छपाने के लिए, जेरोक्स मारने के लिए, चिपकाने के लिए, लेकिन वो ना आपका फोटो ना ब्लर होने का नाम ही नहीं ले रहा था, आपका जो उनके दिल में जो तस्वीर है ना वो गुम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कितना भी कोशिश कर लो वो इंसान आपको भुलाने के लिए, हटाने के लिए, मिटाने के लिए, ना ही वो उससे हो पाया ना वो कर सका। तो बैठा बैठा ये इंसान भले वो किसी का साथ भी क्यों ना रहे, लेकिन आज भी अपने आप को अकेला मानता है। उनको लगता है कि नहीं यार मैं फुलफिल नहीं हूँ, मैं खाली हूँ, आज भी मेरे पास प्यार नहीं है, सच्चा मतलब मेरा वो चीज़ नहीं है। वो दुनिया हो सकती है कि आपका पार्टनर को सक्सेस मिल गया, जो भी चीज़ चाहिए था उसको मिल गया, ठीक है ना, जो भी डिग्री जो भी चाहिए था, पर्सन जो भी था
सब कुछ मिल गया, शादी भी जो भी चलता है, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर को लगता है कि सब कुछ मिलने के बाद भी वो आज भी अकेला जैसा महसूस करता है, फुलफिल नहीं है, और एक मतलब सैडनेस उसके अंदर में है, और वो सैडनेस आपसे ही पूरी होती है, ठीक है ना। और ये भी देख रहा है कि 4 ऑफ कप्स आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप ना पास्ट में आपका पार्टनर ने कुछ ऐसी बातें कह दी थी आपको, हो सकता है कि आपका पार्टनर ने ऐसे कह दिया होगा कि तुम्हारे जैसे 36 मिलेंगे, तो वो बात हो सकता है कि आपके दिल में चुभ गई होगी, क्योंकि गाइस इस तरह से कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम किसी के बोल देते हैं ना तो वो कभी नहीं भूलती। लाइक मैंने खुद भी रियलाइज किया, क्योंकि मुझे भी किसी एक लड़की ने ऐसे बोल दिया था कि तेरे जैसे 36 मिलेंगे, तो जब से उसने ये डायलॉग मुझे चिपकाया था ना, तब से वो इंसान मेरे दिल में इतना उतर गया कि वो अगर मुझे सोना चांदी भी दे दे, वो मुझे लग्जरी लाइफ भी दे देना, फिर भी मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, वो ठीक है नहीं जाऊंगा मैं किसी भी हालत में। इस दुनिया में अगर खाली सिर्फ और सिर्फ वो लड़की भी रहेगी ना, फिर भी मैं उसको पास नहीं जाऊंगा, मैं अकेला जीना चाहूंगा, लेकिन उस इंसान के साथ नहीं जाऊंगा। जिस तरह से इस तरह से कुछ ऐसी डीप लेवल की बात आपका पार्टनर ने आपको कह दी थी, जिसको लेकर ना आपने उसको ठान लिया, और आपका पार्टनर आपको मनाने की कोशिश कर रहा है जाने अनजाने में। हो सकता है कि आ रहा है या नहीं आ रहा, जो भी है नो मैटर, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपको मनाना चाहता है, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं हो। आप उस बात को लेकर टस से मस नहीं हो रहे जो बात आपका पार्टनर ने कह दिया था पास्ट में, ठीक है ना। आप भी अड़ गए हो इस बात को लेकर, आप भी नहीं चाहते हो अब मैं इस इंसान को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इस तरह से आप भी अड़ चुके हो अपने ही चीज में। अभी आपका पार्टनर दिख रहा है कि आपका पार्टनर अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि आपका जो प्यार था, आपका जो फुलफिलमेंट था, आपके साथ रहकर जो एक सोल लेवल का कनेक्शन था ना, वो किसी का पास जुड़ नहीं पा रहा है। उसने बहुत ट्राई किया इसके उसके साथ, हो सकता है कि आपके अलावा 2-3 रिश्ते ने उसने ट्राई किया, लेकिन उसने वो सोल लेवल का कनेक्शन किसी के साथ नहीं मिल पाया जो आपके साथ था। तो घूम फिर के आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है, लेकिन आप भी मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो गाइस ये जनरल रीडिंग है और टारो कार्ड का रीडिंग है। टारो कार्ड का रीडिंग कभी भी चेंज हो जाता है। अभी आप इस टाइम पे ये सोच रहा है, थोड़े टाइम पे आप खुद भी दूसरा सोचोगे। तो ये टारो कार्ड का रीडिंग इतना सीरियसली नहीं लेना, ठीक है ना। और जो मेजर बातें हैं, जो मेजर में कार्ड से हैं, ये है हेरीफेंट है, डेविल है, जस्टिस है, ये सब चेंज नहीं होगा, वो टाइम तक रहेगा, कम से 6 महीना साल भर। लेकिन ये सब जो छोटे छोटे माइनर कार्ड से ये सब चेंज होते हैं। जैसे वो इंसान आपको मनाना चाहता है, आप नहीं मान रहे हो, तो हो सकता है आने वाला टाइम पे कुछ ऐसा कर दे आपका पार्टनर आपके सामने में कि आप भी मान जाओ, ना चाह कर भी आप मान जाओ। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ओके। तो गाइस राइट नाउ ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर में और भी आपके अलावा भी उनके लाइफ में कोई प्रपोजल आ रही है, कोई अदर पर्सन उसको प्यार के लिए ऑफर कर रहा है, लेकिन आपका पार्टनर ने किसी के साथ रिश्ता बनाना नहीं चाहता है। वो किसी के साथ आपके अलावा और रिश्ते में नहीं जाना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही पाना चाहता है, आपके इंतजार करता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि एक दिन तो ऐसा समय आएगा, सही समय आएगा, जब वो इंसान आपका उनका दिल की बात जो भी है आपको कह देगा और आप भी मान लोगे। ऐसा टाइम आएगा जब आप भी ना नहीं कह पाओगे, ठीक है ना। उस टाइम को इंतजार कर रहा है आपका पार्टनर, जिस टाइम पे आपका पार्टनर आपको प्रपोज करेंगे और आप ऐसा मूड में रहोगे, ऐसा सिचुएशन में रहोगे कि आप उसको ना ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो चलेगा सारे कार्ड को क्लियरफाई करते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द डेविल। तो प्लीज बोलना मदद कीजिए, द डेविल का कार्ड क्यों है। डेविल के कार्ड को क्लियरफाई करते हैं डॉटर ऑफ कप्स। गाइस वो इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है, आपको आना चाहता है, और किसी भी हालत में साम दंड भेंट वो सब कुछ लगा देंगे पर आपको पाके रहेंगे। वो कहते हैं ना सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है, वो उंगली टेढ़ी करने के लिए भी रेडी है, लेकिन आपका प्यार को जीतना चाहते हैं, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हेरोफेंट। तो प्लीज बोलना तो मदद कीजिए, हेरोफेंट का कार्ड क्यों है। हेरोफेंट के कार्ड को क्लियरफाई करते हैं 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स। गाइस रात दिन आपके बारे में सपना देखते हैं, आपके लिए ही सोचते हैं, इस रिश्ते में रीयूनियन करना चाहता है, फिर से आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। अगर वो इंसान किसी और के साथ शादी हो गया तो फिर भी आपके साथ फिजिकली रिलेशन भी रखना चाहते हैं। अरे बाप रे, देखो क्या कर रहा है ये इंसान, हे भगवान। चलो कोई नहीं, फिर भी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो कहना चाहता है, इसलिए क्योंकि उसका आपके साथ सच्चा प्यार है, ट्रू लव है, इस रिश्ते को फिर से रीयूनियन करना चाहता है। अगर शादी नहीं हुआ तो आपके साथ ही शादी करना चाहता है, उसका ये सपना है, ख्वाब है, जो हकीकत में वो पूरा करना चाहता है, ओके गाइस। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज बोलेना मदद कीजिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियरफाई करने में मदद कीजिए हमें, तो प्लीज बोलेना था मदद कीजिए। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें मदर ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में जो भी उसका मदर था, उसका मदर ने काफी ज्यादा आपका पार्टनर को ऐसा बोले होंगे, डियर ऐसा इंसान चुनो अपने लाइफ में जिसके पास पैसे उसे हैं, अच्छे जॉब है, पढ़ा लिखा है, तुम क्या ऐसे लोगों के पीछे पड़े हो जिसके पास कुछ भी नहीं है अपना कहने के लिए, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक
ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने अपना मदर की बात आ गई थी, जबकि आपको देख रहा है कि आप ना उसके मदर के बातों में आ तो गया था, उसने लोगों के बात तो मान के आ गया था जो भी उसने कहा था, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उसको ना उस जगह में जाके वो सुकून शांति नहीं मिला जो आपके साथ मिलता था। तो उसने वो डिस्कस भी किया अपना फैमिली मेम्बर से, देखो तुम लोगों ने इस रिश्ते में मुझे ढकेल दिया, या तो तुमने ये सब बोल बोल के मेरा जो भी मन था, मेरा वो मन को मतलब बदला दिया, लेकिन आज देखो मैं किस हालत में हूँ, मैं कितना भी कुछ हूँ, मेरे पास पैसे हों, लेकिन मुझे सुकून नहीं, शांति नहीं, पीस नहीं। मैं क्या करूँ? मैं अपने पार्टनर को फिर से चाहना चाहता हूँ। वो इंसान मेरे लिए कितना लॉयल था, वो इंसान मुझे कितना प्यार करता, मैं जो भी बोलता वो मानता था, वो मैं नहीं मैं तो मुझे वही चाहिए। तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जिद करता हुआ दिख रहा है कि नहीं वो इंसान को आपको चाहिए। अगर आपका पार्टनर ने शादी नहीं किया तो वो इंसान ना ऐसे दिख रहा है कि आपका फैमिली के ऊपर, और जो भी इंसान मदर सिस्टर या तो कोई फीमेल एनर्जी हो सकता है जिसके वजह से आपका पार्टनर ने आपसे दूर रहा था, जो भी नेगेटिविटी किया था, जो भी उसको पाठ पट्टी पढ़ाया था, ठीक है ना। तो उस इंसान को पूरा साफ साफ कहना चाहता है कि आपके बिना वो इंसान जी नहीं सकता, क्योंकि ना चाहकर भी वो इंसान आपको बहुत मिस करता है, आपको याद करता है, आपके संस्कार को याद करता है, आपके साथ को याद करता है, ठीक है ना। उनको लगता है कि भले आपके पास कम बेसिक कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आपके साथ जो लाइफ में रहकर उसको जो एक स्पार्कनेस था ना, वो स्पार्कनेस चाहिए उसको। उनको लगता है कि आप लोग भले कितना भी दूर हो, आज भी आपका पार्टनर भुला नहीं पा रहा है। तो उन लोग सभी लोगों को बोल देना चाहते हैं कि नहीं, मैं इस इंसान को भुला नहीं सकता, ये इंसान हमेशा से मेरे दिल में है और हमेशा रहेंगे, और मैं इसी से प्यार करता हूँ, भले कुछ भी हो। तुम लोग अभी खुद देख लो अपना अपना, ठीक है ना। तो सबको मुंह फेर देना चाहता है, और ये दिख रहा है कि अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, मतलब लाइक आपका पार्टनर शादी कर लिया, तो वहाँ पे भी उससे डिवोर्स लेने के लिए, नहीं तो उस रिश्ते में कैसे मतलब निकल सके, किस तरह से ऐसा हो जाए कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी मतलब अपने आप ही चले जाए, ठीक है ना। कुछ मतलब उसको एफर्ट ना लेना पड़े, ऐसा कुछ हो जाए मेरिकल, जो मतलब रास्ता क्लियर हो जाए आपके पार्टनर आप तक आने के लिए। ओके, नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। तो प्लीज बोलना मदद कीजिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। किंग ऑफ कप्स का रेफर करते हैं हमें एट ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस एट ऑफ सॉर्ट्स से ये बताता है कि आपका पार्टनर ना खुद ही अपने रास्ते अभी दिख रहा है राइट नाउ पास्ट में। तो ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, ये तो फैमिली के जो भी थर्ड सिचुएशन था उसके चलते आपको बहुत नेगेटिव किया, आपको नेगेटिव इस तरह से कर दिया, आपको बहुत अंधेरे में रखा उस इंसान ने, ठीक है ना। झूठ नहीं बोलूंगा, आपको उस इंसान ने बहुत ज्यादा अंधेरे में रखा, झूठे झूठे ख्वाब दिखाए, झूठे झूठे आपको वादे किए, जबकि उस इंसान को भी पता था आगे जाके आपको छोड़ने वाला ही था। फिर भी उस इंसान ने पता नहीं क्यों आपको इतना झूठे झूठे वादे कर रहे हैं, क्योंकि वो इंसान आपसे प्यार करता था, आपको खोना नहीं चाहता था। और लेकिन आपको ना ऐसा लेके एंड ऑफ द मोमेंट में सब कुछ क्लियरिटी हो गया और आप फंस गए, आप लटक गए, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि अभी ऐसा दिख रहा है कि एट ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि आप की तरफ से अगर है तो हो सकता है कि आप भी किसी और के रिश्ते में आ चुके हो, आप किसी और के साथ हो, आपका पार्टनर किसी और के साथ है। ऐसे भी सिचुएशन हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, जिसको लेकर ना आप लोग एक दूसरे को पाना तो चाहते हो, ख्वाबें तो देखते हो, ठीक है ना, सपने तो देखते हो, वो खाली सपना ही सपने में मन में ही रह जाता है, ख्वाब ख्वाब में ही रह जाता है, हकीकत में नहीं बदल पाता है। गाइस ये हंसने वाली बात नहीं, लेकिन हंसी आ गई, एक स्टोरी टाइप में लीजिए गाइस। मेरी रीडिंग जो भी है प्लीज आप लोग मेरी रीडिंग को सुन के ना आप अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले, ये मेरी तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट है, ओके गाइस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपने मूड के हिसाब से बताता हूँ। तो एट ऑफ सोर्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अपने लालच में जो भी थॉट्स लेके वो चले गया था और आपके साथ जो भी उसने किया था आज के डेट में उसको रियलाइज हो गया, खुद ही अपने जाल में फंस गया। आपका पार्टनर ना खुद ही अपने जाल में फंसता हुआ दिख रहा है और आपका पार्टनर को लगता है कि किसी अपने ने ही उसको ना इतनी बुरी तरह से पट्टी पढ़ाया कि आज भी उसको याद है। और वो इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अगर फैमिली वाला कोई था ना बहुत ज्यादा पट्टी पढ़ा रहा था, तो उनका वो आपका पार्टनर ना उसको मुंह से तो अच्छा अच्छा बोलता है लेकिन पीठ पीछे उसको गाली देता है, तेरी वजह से हुआ है, सब तेरी वजह से, तूने ये सब करके हमारा सब गड़बड़ कर दिया था ना, इसलिए ऐसा हुआ। तो आपका पार्टनर उसको तो मुंह पे नहीं बोलता है, ठीक है ना, उसको मुंह पे इसलिए नहीं बोलते कि उसका फैमिली मेंबर है, उसके साथ जो भी है, ठीक है ना, उसको नहीं बोल सकता, उसका बड़ी बहन हो, बड़ी भाई हो, या तो मदर ही क्यों ना हो, फादर ही क्यों ना हो, लेकिन बोल नहीं सकता, लेकिन मन के अंदर बोलते रहता है आपका पार्टनर। ऐसा भी देखा रहता है कि आपका पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस रहा है और आपको भी लेकर ये सोच रहा है कि आप भी अपने आप को ऐसे ही सोच रहे हैं कि काश में इंसान से मिला ही नहीं होता, इस तरह से, ठीक है ना।
नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड। प्लीज बोलना मदद कीजिए जस्टिस का कार्ड क्यों। जस्टिस का कार्ड क्लियर करते हैं हमें फादर ऑफ सॉर्ड्स। अरे ठीक है ना, तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर पास में बहुत ज़्यादा ये कंट्रोलिंग नेचर के थे, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे, आपने हर एक बात मनवाते थे आपको, और आपने भी हर एक बात माना साहब, ठीक है ना, सब कुछ देखा। लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट में जब वो इंसान ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, हद से ज़्यादा पार ही कर दिया, हद से ज़्यादा ऊपर हो गया, क्योंकि वो इंसान ना जानबूझ के ऐसा आपको बोल रहा था उस टाइम पे, और आप भी इस बारे में समझ गए थे कि हाँ वो इंसान जानबूझ के मुझे इस तरह से कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, ताकि मैं उसको खुद से ही नफरत हो जाए मेरे दिल में और खुद ही मैं चले जाओ, इस रिश्ते से मूव ऑन कर लो। तो आपने इस बात को समझ लिया था और आपने भी उसको चांस दे दिया, मौका दे दिया। अगर तुम यही चाहते हो कि मैं खुद से चले जाऊँ इस रिश्ते से, तुम्हारे हाथ छोड़ दूँ, खुद से मैं अलग हो जाऊँ, तो ठीक है मैं खुद ही चले जाता हूँ, तुम्हें मुझे इतना गुस्सा करने के, डांटने के लिए, तो मारने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, इतना टॉर्चर करने के लिए। तो आप भी ना दिल पे पत्थर रख के और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच के ना इस इंसान को आपने त्याग दिया, ठीक है ना, अब ना चाह कर भी त्याग दिया, लेकिन फिर भी त्याग देने के बावजूद भी आप उस पर नज़र बना के रखें कि इंसान क्या क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आप भी ये दिख रहे हो कि इस टाइम पे आपको पूरा पता है कि आपका पार्टनर आपके पास आ रहा है, ठीक है ना, ये भी पता है, लेकिन आपको भी ये आपका पार्टनर दिख रहा है कि आपको लेकर ये सोच रहा है कि आपके पास अगर वो इंसान आएगा ना तो आप ना उससे बहुत ज़्यादा सवाल करोगे, और सबसे पहले तो उसको बहुत ज़्यादा फटकारोगे, या तो बहुत ज़्यादा डांटे हुए, नहीं तो कुछ बोलोगे इस तरह से, क्योंकि आपका पार्टनर लगता है कि आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि आप ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन चुके हो। पहले काफ़ी इमोशनल इंसान थे, लेकिन आपका सिचुएशन और आपका पार्टनर ने दोनों चीज़ मिला के ना आप ऐसा इंसान बन गए हो, बहुत ही बड़ा क्लियरिटी, कट एंड क्लियरिटी, हाँ ना, गेट आउट, गेट लॉस वाला फीलिंग से मतलब आपका, ठीक है ना, कोई बीच वाला रास्ता ही नहीं है, हाँ या तो ना, ठीक है ना, इस तरह से आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, रूड हो गए हो, और ये सब आपका पार्टनर का देन है, उनका ही देन है, उनका ही ये सब है जो आज आपके टाइम पे इतना रूड हो गए हो। ओके आपको इस टाइम पे क्लियरिटी चाहिए, सीधी सी बात है, नो बकवास है, और आपका पार्टनर इस टाइम पे यही चाहता है कि जब तक उस इंसान को पूरी तरह से क्लियरिटी ना आ जाए अपने लाइफ में, तब तक वो इंसान आपके पास नहीं आएगा। आपका पार्टनर अपने लाइफ में इस तरफ से देख रहा है कि फादर ऑफ सॉर्ड्स, तो आपका पार्टनर को अच्छी तरह से क्लियरिटी मिल गया है, अभी वो इंसान आपको क्लियरिटी भी देना चाहता है, वो आपके पास आ रहे हैं, ठीक है ना, और आपको क्लियरिटी नहीं देंगे, आपके साथ जस्टिस नहीं करेगा, तो उसके साथ भी जस्टिस नहीं होगा, उसके साथ भी न्याय नहीं होगा। गाइस कोई भी किसी का घर उजाड़ के अपना घर नहीं बसा सकता है, नो नो नेवर, कभी नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स, तो प्लीज बोलना मदद कीजिए 4 ऑफ कप्स का क्यों है, जल्दी से बोलिए क्योंकि रीडिंग बहुत लंबा हो गया है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, तो कैसे एक्सप्लेन करो, छोटा सा एक्सप्लेन करो, बड़ा सा एक्सप्लेन करो, कार्ड इतना खतरनाक आ गया, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, तो जैसे भी एक्सप्लेन करूँ, लेकिन मुझे एक्सप्लेन तो करना ही है क्योंकि आप लोग मुझे वीडियो देख रहे हो। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन तो उसको कोस रहा है, इस तरह से कोस रहा है कि यार जब से मैंने तुम्हारे पास आया ना, तुमसे रिश्ता जोड़ा ना, तब से मेरा किस्मत ही रूठ गया, मेरे से रब ही रूठ गया, मेरा बनते काम बिगड़ रहा है और सब कुछ खराब हो गया, मेरा ना चैन का सुकून है, मेरा इमोशनली लॉस है, मेरा फाइनेंशियली लॉस है ना, मेरे बिजनेस में ठप हो गए, सब चीज गड़बड़ हो गया। अरे मैंने यार ऐसे हीरे को छोड़ के ना मैंने पनौते इंसान के साथ चुन लिया है यार, अपने को भी कोस रहा है, उस थर्ड रोमांटिक पास को कोस रहा है, और साथ साथ में जो भी उनका फैमिली मेंबर ने बहुत लालच के बोला था ना, इसके साथ जाओ, इसके पास पैसे हैं, घर आए, तो उसके साथ उसको भी कोस रहा है कि तुम लोग ने मुझे बढ़ा चढ़ा के एकदम मतलब चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, और आज देखो क्या हालत चले गया, जब मैं चने के झाड़ पे चले गया तो वो हमें लटक नहीं पा रहा हूँ, ना रह पा रहा हूँ। तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर फाइनेंशियली लॉस्ट है, जॉबलेस हो सकता है वो इंसान, उसका बनते काम सब बिगड़ गया है, उसका मतलब बहुत ज़्यादा नाना है, थू थू हो रहा है सब जगह से, और आपका पार्टनर अपने आप को हारा हुआ, लाचार, बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ महसूस कर रहा है। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है जब से वो इंसान ने आपके साथ धोखा दिया, चीट किया, आपके अलावा किसी और को अपने लाइफ में लेके आया ना, तब से उस इंसान का बुरे टाइम स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, मुझे नहीं लगता है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपके तरफ से ये दिख रहा है कि उस इंसान ने आपको जितना
जितना मिसअंडरस्टैंडिंग दिया, जितना आपको मतलब बहुत ज़्यादा ना समझी किया, आपको मतलब हर जगह में क्राइसिस दिया, हर जगह में कमियां दिया, समय में, प्यार में, हर जगह में कमियां दिया, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते से, इस इंसान से ना कुछ भी उम्मीद नहीं रख रहे हो। आपको लगता है कि इस इंसान से ना कुछ भी छोटा सा रत्ती भर भी उम्मीद रखना ना बेवकूफ़ी है, ठीक है ना। और इस इंसान को अगर दूसरी बार चांस दे दिया ना तो भी मेरी बेवकूफ़ी है। तो आपको दोनों तरफ से बेवकूफ़ लगता है ये इंसान। आपको लगता है कि अगर वो इंसान को मैंने आपने फिर से उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो भी मैं बेवकूफ़ हूँ। अगर मैं उसको सब मतलब अपनी बात से उसको नहीं अपनाऊंगा और उसके ऐसा कुछ, तो उस टाइम पे मतलब आपको दोनों तरफ से आप उसको मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप ना किसी तरह से उसका मतलब यकीन ही नहीं कर सकते। आपको ना दिल दिमाग में यकीन ही नहीं, तो आप दिल से अगर यकीन करना भी चाहते हो ना फिर भी नहीं कर पाता, और दिमाग से भी सोच के अगर इस इंसान को चलो कोई बात नहीं भुलाना चाहे फिर भी नहीं भुला पाते। आप दिलो दिमाग से ना बिल्कुल भी इस इंसान के मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो। आप कोशिश भी करते हो कि यार चलो कोई बात नहीं, पुराने पास्ट को भुला दूँ, पुराने नेगेटिविटी को भुला दूँ, उसने मेरे साथ कितना गलत किया होता उसको भुला दूँ, फिर भी आप सोचते तो हो, लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट में फिर से वही आ जाता है, वही फिर सिचुएशन आ जाता है। फिर आपको लगता है कि ना ना भैया, इससे जितना जैसे बोलते हैं ना कि सूरज से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। तो आपका पार्टनर का लव काश ऐसा ना हो कि सूरज हो मतलब उससे जितना दूर रहे आप उतने अच्छे हो, ठीक है ना। और जितना सामने जाओगे उतना जलोगे। तो आपको लगता है कि आपका पार्टनर से जितना दूरी बना के रखे ना तो उतना ही बेटर है, ठीक है ना। आपको ऐसा लगता है काश कार्ड इस तरह से आ रहा है कि मैं क्या रीड करूँ क्या रीड नहीं करूँ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे कार्ड के हिसाब से तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। और 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताया था कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप जब थे ना इस इंसान को हमेशा अंडरस्टैंड करते थे, हमेशा आपका पार्टनर ये भी सोच रहे हैं इस टाइम पे कि उनके पास पैसे हो ना हो, वो अच्छा हो बुरा हो, उसके पास डोसा खाने के लिए पैसे हो या बड़ा पाव खाने के लिए पैसे हो, कोई मैटर नहीं करता था, लेकिन उनके पास आपका प्यार था, एक सच्चा इंसान था। तो उसका ना आपको प्यार को लेकर ही वो इंसान बहुत ज़्यादा फुदक रहा था, ठीक है ना। आपने अपने तरफ से ना इतना ब्लेसिंग्स किया उस इंसान को कि उसके जो इतना भी कमियां थे, डिफेक्ट थी ना, उसको कभी नज़र नहीं आई। लेकिन जब से आपसे दूर गया ना वो इंसान, तब से उसको समझ में आने लग गया अपने, अरे मुझ में तो ये कमियां है, मेरे में तो ये कमियां है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। अरे यार, इतने सारे कमियां होने के बावजूद मैं इतना फुदक रहा था, इतना उड़ रहा था हवा में। क्यों उड़ रहा था? क्योंकि आपका प्यार से ही उड़ रहा था, आपकी उसको उड़ा रहे थे, ठीक है ना। लेकिन जब आपसे दूर बना दिया, आपको धोखा चीट दे के चल दिया हो ना बैक स्टेप करके, तब से उसको पता चला अपने लाइफ में। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही दुनिया में एक ऐसा इंसान था कि उसकी हर एक कमियां गलतियों को माफ करके भी उस इंसान को आपने काफ़ी हद तक सहा। लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट वो कहते हैं ना कि इंसान जब तक मतलब आप एक तरफा प्यार कितना भी दे लो, जब तक वो इंसान आपका कदर नहीं करेगा तो यूनिवर्स श्री कृष्ण भगवान उनसे आपको छीन ही लेंगे। तो बात सीधा सीधी ऐसा ही दिख रहा है कि श्री कृष्ण भगवान ने ना और आपका पार्टनर का लाइफ से ना आपको छीन लिया है, ठीक है ना। आपका मन चेंज हो गया, मतलब आपको छीन लिया गया उस इंसान से। और ये भी कह रहा है कि वो इंसान आपको डिजर्व नहीं करता था, इसलिए आपको आज ये दूरियां है। तो इस दूरिया के लिए आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आखिरी कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज बोलने में मदद कीजिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं। ओ माय गॉड, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करता है 4 ऑफ कप्स। तो गाइस डबल 4 का एनर्जी है। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा 444 दिखाई देते होंगे, ठीक है ना, इस तरह से हो सकता है। और देख लेना 444 दिखाई दे रहा था, गूगल में सर्च करके देख लेना उसका मतलब क्या है। तो ये भी दिख रहा है कि 4 ऑफ कप्स, ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको तो ऑफर को स्वीकार ना करके उसने पैसे को, मेटेरियल चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू किया, उसको लगा कि लाइफ वहाँ पे ज़्यादा बेचते हो। वो आपका पार्टनर बेसिकली सी बात बोलता हूँ कि उनको लगा था कि जिंदगी बिताने के लिए ना एक स्टेबल लाइफ चाहिए, और स्टेबल लाइफ सिर्फ और सिर्फ पैसा, धन दौलत, ऐशो आराम उससे ही होती है, ठीक है ना। प्यार गया भाड़ में, इमोशनल गया तेल लाने, ठीक है ना, और इस तरह से, ठीक है ना। और रिस्पेक्ट गया अचार लाने, जो भी है जैसे भी गया, लेकिन सब लोग चले गया अच्छे अच्छे चीज और बुरी बुरी चीज रह गया, ठीक है। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा लालच में आ गया था, छोटी मुंह बड़ी बात नहीं बोलूंगा, आपका पार्टनर बहुत ज्यादा लालच में आ गया था पैसे के, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ छाड़ के चलते बना था। लेकिन आपका पार्टनर का लालच पूरा हो गया, उसने सच्चाई को देख लिया कि पैसे सब चीज में नहीं होती है।
लाइफ में एक सच्चा इंसान, ईमानदार इंसान होना बहुत ज़रूरी है। भले टाइम खराब हो, पैसा नहीं हो, लेकिन मिल के साथ में काम करके, मेहनत करके पैसे को कमाया जा सकता है, ठीक है ना। पैसे कोई बड़ी बात नहीं है। आज आपके पास है, कल नहीं होगा, परसों किसी कुछ भी हो सकता है, ऐसा बोल नहीं सकते, ठीक है ना। तो मेटेरियल चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू नहीं करना चाहते। एक अच्छे इंसान को, ईमानदार इमोशन को वैल्यू करना चाहिए। तो राइट नाउ आपका पार्टनर ये बात को समझ में आ गया है, तो आपका बहुत ज़्यादा इमोशन वैल्यू कर रहा है, आपका रिस्पेक्ट कर रहा है, आपका वैल्यू कर रहा है, आपका ये वैल्यू रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन आपको दिखा नहीं रहा है। आपसे दूर होके बैठ के किसी और के साथ बैठ के आपका गुण गाया जा रहा है। वो कहते हैं ना कि इंसान मर जाने के बाद बोलते हैं ना अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान था। अरे यार, वो इंसान अगर जिंदा होके आपके सामने आएगा तो आप भाग जाओगे बोले। ठीक है ना, वही बात हो गई यार। जब इंसान रहता है ना तो कदर नहीं होती है, जब साथ में रहता है। जब चले जाता है इंसान, कहीं और निकल जाता है, तब जाके उसकी कदर होती है। तो ऐसा ही सीन आपका पार्टनर को हो रहा है कि आपका पार्टनर अभी आपका कदर होने लगी, आपका महसूस का कदर होने लगी, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है काफ़ी हद तक कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के किसी तीसरे के पास गया ना, उसके साथ रहकर भी उसको महसूस नहीं होती है कि वो इंसान रिश्ते में है, क्योंकि आपका जो तीसरा बंदा है, बंदी है, फैमिली में जो भी है, थर्ड सिचुएशन, तो वो लोग अपने काम पे ही बिजी है, अपने ही में ही मस्त है। आपका पार्टनर को कोई रत्ती भर भी ख्याल नहीं रख रहा है, ठीक है ना। बस पट्टी पढ़ाने में, आपसे दूर करने में उन लोगों ने दूरियां कर दिया, आपको जो भी बोलना था बोल दिया और अपने काम पे निकल गए, ठीक है ना। इस तरह से देख रहा है। और रह गया आपका पार्टनर अकेला। तो जब वो इंसान अकेला पड़ गया, तब उसको रियलाइजेशन हो गया कि यार मैंने बहुत गलती कर दिया। और कभी कभी आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि उसने ना काफ़ी देर कर दी, काफ़ी लेट कर दिया, सोचते समझते, ख्याली पुलाव पकाते पकाते, और इतना लेट कर दिया कि अभी इतना लेट हो गया कि आप ना उसके बिना जीना सीख लिया और आप इस रिश्ते से आगे बढ़ जाना चाहते हो टोटली। आप इस इंसान का कब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो इस तरह से, क्योंकि आपको लगता है कि आपका पार्टनर गोल्ड डिगर है, लालची है, वो इंसान वो किसी का भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। इस तरह से आपका मन में ख्याल आएगा, इस मेरा नहीं आपका पार्टनर सोच रहा है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, अभी देखते हैं अगर इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपका पार्टनर ये बोलना चाहता है, मैं तुम्हें ऑफर करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीद के रखा हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं तुमसे बात भी करना चाहता हूँ, मेरा ऑफर को मानो, मेरी बात को मान लो, तुम इस तरह से कहना चाहता है। लेकिन वो अभी कहना ही चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आपका पार्टनर और आपका कब तक मिलने का चांसेस है। अगर है तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, कब तक चांसेस है हमारे व्यूअर्स को और उनका पार्टनर को। गाइस बहुत सारे लोगों के लिए 1 वीक में आप लोग मिलने के फुल्ली चांसेस है, नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर, नहीं तो हो सकता है कि कम से कम 1 मंथ लग जाए। ओके, इस टाइम पीरियड में आप लोग मिल सकते हो, फुल्ली चांसेस है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे लिए गाइडेंस दीजिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया 6 ऑफ वांड। तो गाइस चाहे कोई आए कोई जाए, कोई आए कोई जाए, कोई फिक्र नहीं करना है, आपको 6 ऑफ वांड में रहना है। मतलब बिंदास एंजॉय करना है अपनी जिंदगी को, लाइफ को एंजॉय करना है, कैसा भी हो, लाइक कितना भी दुख दर्द, कितना भी झेली, कितने भी लोन हो अपने लाइफ में चुकाने के लिए, रूम रेंट नहीं चुका पा रहे हो, पैसा नहीं दे, उधारी वाले मांगने आ रहे हैं, पूरा लोन वाला दिन सुबह शाम फोन किए जा रहे हैं, ये आ रहा है वो आ रहा है वो सुना रहा है, कैसा भी होने दो, लेकिन आप इंजॉय करो, बल्ले बल्ले ओए शाबाश ऐसे ही करते रहो आप, ठीक है ना। और बाकी सब फिक्र छोड़ दो, जो भी होगा देख लेंगे, देखा जाएगा। इस तरह से अपने लाइफ में ऐसे ही रखना है और बहुत जल्दी आपको इस तरह से सक्सेस भी मिल जाएगी, ठीक है ना। और आपको बहुत ही इंजॉय करना है, आपके लाइफ को जीना है, जो भी पल है आपका, ठीक है ना। कोई कुछ के बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में सोचना है, लाइफ को जीना है और ये देखना है कि आपको जिस चीज़ को लेकर खुशी होती है वो चीज़ कीजिए। और डिवाइन ब्लेसिंग ये भी है, जैसे आप अपनी खुशी को सेलिब्रेट करोगे, खुश रहोगे, बिंदास रहोगे, हैप्पी रहोगे, तो वैसे आप अपने लाइफ में सक्सेस पा लोगे। अगर आपने आज से चालू कर दिया तो कल से सुबह से आपको सक्सेस मिलना चालू हो जाएगी, ठीक है गाइस। अपने लाइफ को बदलिए। तो ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए, जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। गाइस आज का रीडिंग काफी लंबा हो गया, तो आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, कार्ड ही इतना खतरनाक आ गया तो मैं क्या करूं। मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य का लेख, आप कर्म अच्छा करे चले
फिर ईश्वर का महिमा देख। तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट है जब तक ऊपर वाला तुम्हारे साथ है दुनिया की कोई भी ताकत तुमको हरा नहीं सकती। ओके, नेक्स्ट है भगवान हमेशा हमसे जो भी लेते हैं उसे हमें हमेशा दुगना वापस करता है। ओके, तो जब ईश्वर से आपका मिलन होता है तो कोई और ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती। ओके गाइस, तो ये रहा श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। चले गाइस, आपका पार्टनर का लव मैसेज देख लेते हैं। लास्ट एक बहुत छोटी सी टाइम लगेगा, देख ही लेते हैं, मजा आएगा। क्या बोलना चाहते हैं वो, यू आर डिफरेंट दैट्स व्हाई आई लाइक यू। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप बहुत ही यूनिक हो, आप सबसे अलग हो, आप लाखों में करोड़ों में एक हो, जिसके लिए आपका पार्टनर आपको प्यार करते हैं। ठीक है ना। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।